जी हाँ, यादों में कल्याण सिंह। ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी घटना जो कल घटी है, उससे शुरुआत करते हैं। तो अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए ये पार्थिव शरीर इस वक्त अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में मौजूद है। अहिल्याबाई स्टेडियम में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद है, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कल नरौरा में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। 3 बजे का समय वो सामने आया है कि कल 3 बजे अंतिम संस्कार नरौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का किया जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट को अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरा कैबिनेट लगभग इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद है। बाबूजी को सब नव आंखों से विदाई दे रहे हैं। कल ये बड़ी घटना घटी जब कल्याण सिंह का देहांत हुआ और उसके बाद से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, आज पार्टी कार्यालय में भी पार्थिव शरीर को रखा गया था कल्याण सिंह के। उसके बाद वहां से एयरलिफ्ट करके जो पार्थिव शरीर था एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ पहुंचा। उसके बाद वहां से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके ये जो तस्वीर में आप ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक से पार्थिव शरीर को अहिल्याबाई स्टेडियम लाया गया। और आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत थे। हिंदू हृदय सम्राट को अंतिम विदाई, ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कल्याण सिंह का नाम हमेशा से राम मंदिर के लिए जुड़ा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज जिस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है कल्याण सिंह को, क्योंकि कल अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी के झंडे में लिपटने की ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश पूरी भी की। आज जेपी नड्डा ने इनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहनाया। और पिछड़ों के बड़े नेता कल्याण सिंह अलीगढ़ से आते हैं। 1967 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य, देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री बने। और जो इनकी जो व्यक्तित्व था वो प्रखर वक्ता का था। जब ये बोलते थे तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही लाउड बोलते थे। परीक्षा में नकल को संज्ञेय अपराध बनाया। और बड़ी चीज़ ये कि उस दौरान पूरे नकल माफिया काम करते थे। लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाते थे और मार्कशीट घर पे आ जाती थी। उस समय में इन्होंने अचानक से जो सख्ती की अपने कार्यकाल में, सख्ती का ही असर है कि नकल लगभग गायब हो गया। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरीके से आज भी लोग गर्व से ये कहते हैं कि हमने कल्याण सिंह के समय में 10वीं पास किया था या 12वीं पास किया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या शक्ति उस वक्त रही होगी, रिजल्ट का परसेंटेज क्या जाता होगा जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो जिस भी पद पे कल्याण सिंह रहे, उन्होंने वहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। चाहे वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हों, राजस्थान के राज्यपाल हों, चाहे वो एक सांसद हों। ये देखिए तस्वीरें, इनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मायावती, अंतिम सफर पर राम भक्त को देखने के लिए सभी पहुंचे। 4 और तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य बहुत भावुक हो गए थे वहां पर। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, इन्होंने अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे। मायावती, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पहुंची। देश प्रदेश की राजनीति में अपनी कार्यकुशलता से कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में अपने दम पर बीजेपी को न सिर्फ खड़ा किया
बल्कि बीजेपी संगठन और संघ का विस्तार भी किया। अपनी सहजता और सरलता के कारण जनता के लोकप्रिय रहे कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी। वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता से सुशासन की संकल्पना को भी साकार किया। कल्याण सिंह के कार्यकुशलता को याद कर पीएम मोदी, सीएम योगी समेत बीजेपी के दिग्गजों ने उन्हें याद कर उन्हें नमन किया। ये रिपोर्ट देखिए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट कर जाए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट कर जाए। बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा पूरी हो रही है। बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा पूरी की। उन्होंने पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे से ढक कर नमन किया। इस दौरान हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। उन्होंने कहा कि कल्याण जी ने आज अपने नाम को सार्थक किया, जन कल्याण को अपने जीवन का मंत्र बनाया। उन्होंने पूरा जीवन जन कल्याण के लिए दिया। देश ने एक मूल्यवान व्यक्तित्व को खोया है। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें
और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि बाबूजी ने अपनी कर्मठता से विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहते हुए किसान, गरीब और वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर देश की प्रगति में अपना अनुपम योगदान दिया है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने एक बड़े भाई को खो दिया है। मुझसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूँ कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि वो भारतीय राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और जनसेवा के पर्याय लोकप्रिय और अग्रणी नेता थे। उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि। जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाहन में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल्याण सिंह के जीवन को याद कर देश प्रदेश के लिए राजनीतिक क्षति बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल्याण जी का निर्णय क्षमता और कुशल नेतृत्व को देश हमेशा याद रखेगा। बाबू जी का व्यक्तित्व आकाश से भी ऊंचा जिसे कह सकते हैं रहा है और उनका पूरा जो जीवन रहा है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, एक किसान के रूप में,
एक विधायक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में वह आदर्श रहा है। और वैसा आदर्श जीवन राजनीति में आने के बाद प्रस्तुत करना शायद किसी को संभव नहीं होता है, लेकिन बाबूजी ने एक ऐसी दिशा दिखाई है, ऐसा रास्ता दिखाया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी कल्याण सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह को मृदुभाषी राजनेता बताते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण जी के विशिष्ट कार्यशैली से यूपी की राजनीति पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। कल्याण सिंह जी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और सर्वव्यापी जो व्यक्तित्व है, सबको साथ में लेकर चलने की जो प्रवृत्ति थी, खास तौर से जो समाज की एकरूपता है, जो पिछड़ापन है, जो गरीबी थी, उसके खिलाफ कल्याण सिंह जी का अपना कैलकुलेशन था। और कल्याण सिंह जी हमेशा कोई न कोई अपनी योजनाओं के द्वारा समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जनसंघ के जन्म के समय से ही माननीय कल्याण सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी या एक कहें कि राष्ट्रवादी सोच के प्रति उनकी एक अलग विचारधारा रही। वही केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल्याण सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें जन नेता बताया। जो एक राष्ट्रवाद की बुनियाद है और भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ से हम लोग के जो सिद्धांत है उसके वो एक पुरोधा रहे हैं। और वो एक युग है जिसमें राष्ट्रवाद को प्रखरता से सामने लेकर आए। और हमें पता है कि एक आशा होती थी कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनेगा, मगर वो विश्वास में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो सामने दिखना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज हम लोग के सामने दिखती भी हैं और सभी देश को, प्रदेश के लोगों को साथ में लेके चलने वाले वे वैसे नेता थे। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, वो बहुत बड़ी क्षति है। मंत्री जी, एक मूवमेंट होता है, कुछ ऐसे वाकया होते हैं जो कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विधान भवन में लोग काम करते हैं वो मुख्यमंत्री रहे, तो उस तरीके का कोई वाकया जो आपको याद हो? नहीं, देखिए, मेरे को सौभाग्य नहीं मिला उनके साथ मंत्रिमंडल में रहने का, क्योंकि मैं दिल्ली की राजनीति कर रहा था। लेकिन उनसे मिलने का हुआ, और जब मैं उनसे पहली दफे मिला तो किसी ने बताया उनको कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का नाती हूँ। तो उस समय उन्होंने मुझे देखकर आशीर्वाद दिया और कहा जो शास्त्री जी के सिद्धांत थे राष्ट्रवाद के, देश के प्रति और ईमानदार है, उसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि राजनीति बहुत चीज़ों को, पहलुओं को अलग तरीके से भी ले जाती है, मगर उस पर नियंत्रण रखना और अपने नाना का हमेशा ध्यान रखना वो किस सिद्धांत पे चल रहे थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल्याण सिंह के निधन पर 1 दिवसीय शोक की घोषणा करते हुए उनके निधन को राजनीतिक जगत के लिए अपूर्ण क्षति बताया। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार उन्होंने काम किया, संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी और साथ ही साथ यह भी कहा था कि इसके लिए और भी कितनी भी सरकारें कुर्बान करनी क्यों न पड़े, हम उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। उनकी कमी हमेशा हमको खलती रहेगी। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी चाहने वालों को, उनके समर्थकों को, उनके पारिवारिक जनों को, सबको जो है इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह जी के निधन से हम सब बहुत दुखी हैं। पूरे उत्तराखंड, चूँकि अविभाजित रूप से जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड भी तब उत्तर प्रदेश में ही था। निश्चित रूप से उनके द्वारा किए हुए काम उत्तराखंड के लोग भी उनको हमेशा से अपने दिलों में रखते हैं। आज उनके निधन से हम सब दुखी हैं, इसलिए एक दिन का हमने राजकीय शोक घोषित किया है। बहरहाल यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह एक ऐसी अमिट तारीख है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। कल्याण सिंह ने बीजेपी को उस मुकाम पर खड़ा किया है
जिसके दम पर पार्टी ने 1991 में यूपी में सरकार बनाई थी और खुद बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। अपने लंबे राजनीतिक सफर के दौरान कल्याण सिंह यूपी के न सिर्फ मुख्यमंत्री रहे बल्कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। देश प्रदेश की राजनीति में कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में कल्याण सिंह का नाम हमेशा भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देश प्रदेश की राजनीति में अपनी खास पहचान बनाने वाले कल्याण सिंह बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में से एक रहे जिन्होंने बीजेपी की सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। इन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। वो बीजेपी के इकलौते नेता थे जिन्होंने अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी कुर्सी को लात मार दी थी। देश प्रदेश की राजनीतिक में अपनी कार्यकुशलता से कल्याण सिंह ने यूपी में अपने दम पर बीजेपी को खड़ा किया, बल्कि बीजेपी संगठन और संघ का विस्तार किया। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी सहजता और सरलता के कारण जनता के लोकप्रिय रहे कल्याण सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी। वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर अपनी राजनीतिक कुशलता से सुशासन की संकल्पना को भी साकार किया। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कर्तव्य निष्ठा से जनता को भय और अपराध से मुक्त एक जनकल्याणकारी शासन दिया और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार कर आने वाली सरकारों के लिए उत्कृष्ट आदर्श भी स्थापित किए। जन जन के हृदय में बसने वाले प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान बनाने वाले कल्याण सिंह का व्यक्तित्व ढूंढने पर विरले ही मिलता है। लोगों के बीच बाबूजी की पहचान बनाने वाले कल्याण सिंह कई संवैधानिक पदों पर रहते हुए किसान, गरीब और वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। जनसंघ के समय से ही कल्याण सिंह ने बीजेपी को मजबूत बनाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी भूमिका के लिए उन्हें देश हमेशा याद रखेगा। कल्याण सिंह यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के ऐसे कद्दावर नेता रहे जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका राजनीतिक जीवन जनता जनार्दन की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।